दोस्तों, क्या आपका भी मन बार बार भटकता है, स्थिर नहीं रहता, शांत नहीं रहता, आपके बस में नहीं रहता है? दोस्तों, सिर्फ आप 1 मिनट के भीतर अपने मन को स्थिर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। आपके मन जो बार बार भटकता है, आप उसे बांध सकते हैं, आप उसे पकड़ सकते हैं, आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बस में कर सकते हैं, सिर्फ 1 मिनट के भीतर। श्रीमद् भागवत गीता में इसका बहुत ही सटीक तरीका बताया है, एकदम बहुत ही सुंदर उपाय बताया है, जिसको अप्लाई करके, जिसका यूज करके आप 1 मिनट के भीतर ही आप अपने मन को स्थिर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए एक श्लोक के जरिए इसे समझने का प्रयास करते हैं कि आप कैसे तुरंत अपने भटकाऊ मन को रोक सकते हैं, बांध सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, अपने मन को अपने बस में कर सकते हैं। तो आइए इस श्लोक के जरिए इसे समझने का प्रयास करते हैं। श्लोक है, अभ्यास योग युगेन चतस्या नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति परार्था सुनिश्चयन। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त होता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस संसार में मुझे भगवान मानकर मेरा स्मरण करता है, मेरा नाम लेता है, मैं उसको अवश्य प्राप्त होता हूँ। और आगे क्या कहते हैं सुनिएगा, यह कोई कठिन पद्धति नहीं है। कहता है यह कोई भारी भरकम काम नहीं है, यह कोई कठिन वाला काम नहीं है, इसे आसानी से प्राप्त कर सकता है और अपने मन को 1 मिनट के भीतर ही कंट्रोल कर सकता है। वह कैसे, आगे सुनिएगा। लेकिन इसे किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि जो पहले से अभ्यास कर रहे हो उसके पास जाए। मन सदैव इधर उधर भटकता रहता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान श्री कृष्ण के रूप पर या उनके नामों उच्चारण पर केंद्रित करने का अभ्यास करे। मन संभवतः चंचल है, इधर उधर जाता रहता है, लेकिन यह कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर हो सकता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का मन ज़्यादा भटकता है, उसे बांध नहीं पाता है, तो कृष्ण की ध्वनि से उसका मन स्थिर हो सकता है। अगर आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन आता है, कोई ऐसी घड़ी आता है जो मन को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो उस समय उस सिचुएशन में आपको भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। ऐसे आप करते हैं तो आपका मन कंट्रोल हो जाता है, आप अपने मन को बांध पाते हैं, आपके मन आपके बस में होता है। और आगे सुनिएगा इसका बेहतरीन तरीका क्या है। इस प्रकार मनुष्य को परमम पुरुषम अर्थात दिव्य लोक में भगवान का चिंतन करना चाहिए और उनको प्राप्त करना चाहिए। चरम अनुभूति या चरम उपलब्धि के साधन भगवत गीता में बताए गए हैं और इस ज्ञान के द्वार सबके लिए खुले हैं, किसी के लिए रोक टोक नहीं है। सभी श्रेणी के लोग भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करके उसके पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनका श्रवण तथा चिंतन हर एक के लिए संभव है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह कोई कठिन वाली कार्य नहीं है, यह कोई ज़्यादा मुश्किल वाली काम नहीं है। यह हर व्यक्ति, हर कोई चाहेगा तो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है, उस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है, उस स्थिति को कंट्रोल कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते ही आपके सारे समस्या दूर हो जाएंगे और आपका जो मन भटकता है वह आसानी से कंट्रोल हो सकता है। इसे अगर अपनाते हैं तो आपका मन कंट्रोल होता है, आपके जीवन में काफ़ी सारी जो परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाती है और आपकी ज़िंदगी खुशहाल बन जाती है। तो भगवत गीता पढ़िए और इसे समझने का प्रयास कीजिए, अपने मन को कंट्रोल कीजिए। नमस्कार।